वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 5 अगस्त 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पहले पेज पे हम आ गए हैं। इस पे हमें ये पढ़ना है चाइना होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स फायर्स मिसाइल नियर ताइवान। ठीक है, तो पहला ये हमें पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल की है फायर मिसाइल नियर ताइवान, ताइवान के नज़दीक मिसाइल छोड़ी गई है। तो इस चीज़ को लेकर बीजिंग अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स आफ्टर पेलोसी ताइपेई विजिट। ठीक है, तो उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड उनका रिस्पॉन्स रहा है। तो मतलब ये वाला पढ़ना है फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा पढ़ना है, आगे आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे। हमको ये एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ गए हैं। इस पे हमें ये पढ़ना है शॉप और वॉर डिबेट। ठीक है, सोप है सॉरी, शॉप और वॉर डिबेट, ये पढ़ना है हमें पहला। दूसरा पढ़ना है वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वेट किया जा रहा है, वेटिंग किस चीज़ के लिए वेट हो रहा है? डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लॉन्ग हॉल बैक टू स्टेबलाइजिंग फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन नीड टू बिगन द फर्स्ट स्टेप इज असेंबली इलेक्शन। तो ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। उसके बाद इसमें ये वाला भी पढ़ना है रिमेंबरिंग एंड एक्सपल्सन रिमार्किंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सॉरी, रिमेंबरिंग एंड एक्सपल्शन रीमेकिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल में 3 हो गया। फिर हम आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हम आ जाएंगे। इस पर हमें ये पढ़ना है इज़ द डिक्लाइनिंग रूपी अ क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी। तो क्या जो ये डिक्लाइनिंग, जो रूपी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन इज डिक्लाइन रूपी अ क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या, ये जो डिक्लाइन हो रहा है रुपीज़ में, वो क्राइसिस है या एक अपॉर्चुनिटी है? इस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देख लेते हैं और क्या है। पेज नंबर 12 पे हम आ जाएंगे। इस पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए 12 पे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? द कोल माइनिंग प्रोटेस्ट इन हसदेवो अरण्या रीजन। ठीक है, द कोल माइनिंग प्रोटेस्ट, कोल माइनिंग प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? हसदेव अरण्या रीजन में। ठीक है, अब इसका पूरा मामला क्या है ये देख लेते हैं। ऑन 26, ठीक है, जुलाई 26 की बात चल रही है। जुलाई 26 को छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एनिमसली, ठीक है, अनैनिमसली पास अ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू कैंसल अलोकेशन ऑफ ऑल कोल माइनिंग ब्लॉक्स इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ऑफ हसदेव अरण्या। ठीक है, तो क्या हुआ था? 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या बोला? पास किया प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ठीक है, अर्ज किया सेंटर से कि वो कैंसल कर दे जो एलोकेशंस है कोल माइनिंग ब्लॉक के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हसदेव अरण्या में। ठीक है, तो ये मामला था। दूसरा है, दूसरी क्या बात करी जा रही है ये देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये की जा रही है अंडरनीथ द हसदेव अरण्या इज़ अ कोल फील्ड दैट कंप्राइज ऑफ 22 कोल ब्लॉक्स। तो जो ये हसदेव अरण्या है, ठीक है, अरण्या कोल फील्ड है, वो क्या करता है? 22 कोल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इन 2010 सेंटर कैटेगराइज हसदेव अरण्या टू बी अ नो गो। ठीक है, क्या किस तौर पे कैटेगराइज किया था सेंटर ने? कैटेगराइज किया था नो गो जोन फॉर माइनिंग, नो गो जोन फॉर माइनिंग किया था। हाउएवर ओनली अ ईयर लेटर MOEF ग्रांटेड क्लियरेंस फॉर द माइनिंग एट प्रेजेंट 22। प्रेजेंट में क्या है? 22 ब्लॉक्स है, 7 ब्लॉक्स हैव अलॉटेड टू डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्या है? द रिजोल्यूशन इजेंट एक्सपेक्टेड टू चेंज द स्टेटस को। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेंज हो जाएगा स्टेटस को में। ठीक है, वाइल द कांग्रेस से और ऑनस इज ऑन द सेंटर टू स्टॉप माइनिंग, BJP हैज़ बीन आस्किंग द सेंटर
गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द क्लियरेंस। और बीजेपी जो है वो कह रही है सेंटर को, सॉरी स्टेट को कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि विदड्रॉ कर दे क्लियरेंस को। इट हैज़ इशू टू माइन डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये किसके लिए इशू बन गया, किनके लिए दिक्कत बन गई है, माइन डेवलपर्स और ऑपरेटर्स के लिए। तो ये है स्टोरी, ठीक है। इसी के रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है हसदेव अरण्य फॉरेस्ट सरकार लंग ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो ये हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट की बात चली जो हसदेव अरण्य, उसको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ठीक है। ओवर द पास्ट 1 year प्रोटेस्टेड अगेंस्ट माइनिंग इन द रीजन हैव इरप्टेड सेवरल टाइम एंड सम स्टिल कंटिन्यू टू सिट इन डिमांडिंग अ कंप्लीट स्टॉप टू माइनिंग। तो बहुत ज़्यादा बहुत और सारे जो लोग हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट पे हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं, कंप्लीट स्टॉप इन माइनिंग वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। Amidst this, on the July 26, Chhattisgarh Legislative Assembly unanimously passed a private member resolution urging center to cancel, ठीक है, अर्ज किया सेंटर से कैंसिल करने के लिए एलोकेशन ऑफ कोल माइनिंग ब्लॉक्स, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। तो ये था पूरा मामला, ठीक है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, और वो चाहते हैं स्टॉप किया जाए क्योंकि हसदेव अरण्य फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो उनके लिए लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस न्यूज़ में जो कि हमें पढ़नी थी। आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। इस पे हम आ गए, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। नेवी वुमेन पायलट, ठीक है, नेवी वुमेन पायलट चार्ट अ न्यू कोर्स, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ इस काइंड मैरीटाइम मिशन शोकेस नारी शक्ति, ठीक है। तो क्या शोकेस कर रही है, नारी शक्ति को। आगे देखते हैं क्या है। 5 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकनेसेंस एंड सर्विलांस मिशन इन द अरेबियन सी। तो क्या हुआ है कि 5 ऑफिसर जो इंडियन नेवी के हैं, फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट हैं, जितनी 5 वुमेन है, यहाँ पिक्चर में भी ये दिखाया गया है, ठीक है, 5 वुमेन को। तो ये इन्होंने सर्विलांस मिशन जो अरेबियन सी में है ऑन बोर्ड, ठीक है, ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट, तो उसको उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एक हिस्ट्री क्रिएट किया है 5 वुमेन ने। द वुमेन ऑफिसर रिसीव मंथ ऑफ द ग्राउंड ट्रेनिंग एंड कंप्रहेंसिव मिशन ब्रीफिंग इन द रन आउट टू द हिस्टोरिक सोटी, ठीक है। और ये चीज़ है। एयरक्राफ्ट वॉज कैप्टन्ड बाई मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कैडर आंचल शर्मा, ठीक है। तो कैप्टन कौन थी, कैप्टन है आंचल शर्मा, कैप्टन है, ठीक है, और पायलट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा और टैक्टिकल एंड सेंचर ऑफिसर पूजा पांडा और लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत, ठीक है। तो इतने लोग यहाँ पे शामिल। तो ये चीज़ हमने देखी, तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात हुई यहाँ पे। दूसरा देख लेते हैं हमें और क्या पढ़ना है। फिर इसके आगे हम आ जाएंगे, हमें इसमें पढ़ना है न्यू दिल्ली मेंटेन स्टडी साइंस ऑन ताइवान क्राइसिस। न्यू दिल्ली मेंटेन्स स्टडीज science on Taiwan crisis. India about controversy at a sensitive time in border talk but doesn't wish to claim allegiance to one China policy either, ठीक है। तो ये वाला भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, CJI प्रपोजेज जस्टिस यू ललित एज सक्सेसर, ठीक है। तो CJI ने प्रपोज किया जस्टिस यू ललित को एज अ सक्सेसर, ठीक है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना इज़ रिटायरिंग ऑन अगस्त 26। तो जो चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना वो रिटायर हो रहे हैं अगस्त 26 को, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ऑन थर्सडे रिकमेंडेड द गवर्नमेंट द नेम ऑफ जस्टिस उदय उमेश ललित इज सक्सेसर। तो अब कौन बनने वाले हैं, अब उमेश ललित जी जो हैं वो बनेंगे एंड 49 चीफ जस्टिस होंगे ये इंडिया के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CJI रमन्ना पर्सनली हैंडेड ओवर अ कॉपी ऑफ हिज लेटर टू कमांडर डेटेड अगस्त 3 टू जस्टिस ललित। उन्होंने जस्टिस ललित को दिया, ठीक है, हैंड ओवर किया। दे मेड फॉर टी इन सुप्रीम कोर्ट इन द मॉर्निंग बिफोर द कोर्ट।
ठीक है। तो अभी कौन बनने वाले हैं चीफ जस्टिस? उमेश ललित जी बनने वाले हैं, उदय उमेश ललित जी बनने वाले हैं चीफ जस्टिस हमारे इंडिया के, जो कि होंगे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना हमें। पेज नंबर 17 पे हम आ गए हैं। अब इसमें हमें कौन सा पढ़ना है? आफ्टर ताइवान पेलोसी रैप अप साउथ कोरिया विजिट। ठीक है, तो आफ्टर ताइवान जाने के बाद पेलोसी कहाँ पे जा रही हैं? साउथ कोरिया विजिट पे। ठीक है, नैन्सी पेलोसी अब जा रही हैं साउथ कोरिया विजिट करने। इन सियोल शी होल्ड टॉक विथ असेंबली स्पीकर अबाउट पब्लिक कमेंट ऑन चाइना ताइवान रिलेशन। तो ये अब वहाँ जा रही हैं, कहाँ पे? साउथ कोरिया जा रही हैं। आगे देख लेते हैं। ईरान न्यूक्लियर टॉक रीस्टार्ट इन वियना विथ EU मेडिएशन। ठीक है, तो ईरान न्यूक्लियर टॉक जो है वो रीस्टार्ट होगा वियना में, और उसमें EU जो है यूरोपियन यूनियन वो मीडिएशन करेगी। ठीक है, मध्यस्थता करेगी। एम इज़ टू गारंटी सिविलियन नेचर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये क्या एम है? एम है गारंटी सिविलियन नेचर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। पेज नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। इस पे है इन्फ्लेशन ड्राइविंग 8% ऑफ GST रेवेन्यू राइज। ठीक है, SBI सर्च सी करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडिंग 3.7% ऑफ GDP, पेक ट्रेड डेफिसिट एट 8.5% इन 2022 एंड 23। ठीक है, तो ये है, और इस चीज़ से रिलेटेड है, इट इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये हो गया। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ वो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।